हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेघा और आज हम बात करने वाले हैं रोड होम के एपिसोड 2 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ चैन शाओ को छोड़ने जाता है। शाओ कहती है धीरे चलाओ, बर्फ बहुत पड़ रही है। चैन एग्री करता है और कुछ ढूंढता है। शाओ उसे ढूंढ के सिगरेट दे देती है, बट चैन स्मोक नहीं करता। फाइनली वो लोग होटल पहुँचते हैं। याया और शाओ दोनों चैन को थैंक्स कहते हैं। चैन कहता है बाय, शाओ कहती है बाय। चैन चला जाता है। शाओ को बहुत बुरा लगता है। चैन नान से कहता है नाटक बंद करो। नान कहता है मेरे लिए बहुत मुश्किल था, आप उनसे थोड़ा बात नहीं कर सकते थे। चैन कहता है कहना बेकार था। नान कहता है आपको उनसे तो बहुत कुछ कहना था। चैन कहता है तुम क्या समझती हो। नान कहता है आन शाओ को आप बहुत पसंद करते हैं, है ना। आप चुप है। मतलब यस, मैंने उन लोगों से उनका स्केड्यूल पूछा, वो 2 दिन बाद वापस चले जाएंगे और वो यहाँ किसी काम से नहीं आए हैं, वो घूमने आए हैं। आप बेवकूफ बन रहे हैं क्या? ये आप तो नहीं हो। चैन कहता है मैं बेवकूफ नहीं बन रहा, बस मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैंने सब सुना। नान कहता है क्या आपने दुबके चोरी हमारी बातें सुनी? चैन नान को बकवास करने के लिए डांटता है। दूसरे ही दिन शाओ अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रही होती है। याया बातों ही बातों में उसके और कैप्टन लू के रिलेशनशिप के बारे में पूछती है और कहती है जब मैंने तुम दोनों के एक साथ देखा मुझे बहुत कुछ अजीब लगा। शाओ मना करके अपने आप को आलमनस बताते हुए कहती है बस हमारी सोच अलग है। तभी याया को मैसेज आता है। वो कहती है तुम्हारा क्लासमेट तो बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी बट उसने मना कर दिया। शाओ कहती है लुयनचन। याया कहती है उसने हमारी 2 बार हेल्प की, कल तो उसने हमारी जिंदगी भी बचाई, तो मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी बट कैप्टन ने मना कर दिया। स्वाट डिटैचमेंट पीपल पुलिस ट्रेनिंग बेस। यहाँ चैन का सीनियर कमिश्नर डू कहता है तुम्हारा ट्रांसफर का पेपर वर्क कम्प्लीट हो गया। वो उसे उसकी पोजीशन और ड्यूटी की डिटेल्स देता है। चैन कहता है तियानवन सिटी बीजिंग के बहुत करीब है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। सीनियर डू कहता है ये मेरा आइडिया है ताकि तुम अपनी फैमिली के साथ रह सको। चैन आनाकानी करता है बट सीनियर डू इसे अपना ऑर्डर बताता है। फाइनली वो रिस्पेक्ट देता है। सीनियर डू चैन को अच्छा काम करने को कहता है। चैन कहता है मेरे साथ मजाक हुआ, मेरे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि मुझे प्रमोशन भी मिला, यही कहना चाहते हो ना? चैन कहता है तुम जानते थे? चैन कहता है नहीं, बस मैंने गेस किया। तुम बॉम्ब डिफ्यूज करने में माहिर हो, अगर मैं लीडर होता तो भी मैं तुम्हें जाने नहीं देता। चलो हम फेयरवेल पार्टी की तैयारी करते हैं। यहाँ नान पढ़ता है और चैन बैठा होता है। नान शाओ के बारे में पूछता है और कहता है मैंने पूरे जमाने में तुम्हारे जैसा इंसान नहीं देखा जिसे ना कहना है और ना ही कुछ करना पसंद है। चैन मना करता है। नान कहता है अगर उनकी बात की जाए तो वो यहाँ आई है, आपको उनके साथ होना चाहिए। चैन कहता है दिखाओ होमवर्क। नान मना करता है। चैन होमवर्क लेकर कहता है तुम बाहर नहीं जाओगे। नान कहता है तुम हिटलर हो। चैन कहता है मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊँ क्या? नान मना करता है और अपने फादर के बारे में पूछता है। तभी आंट उसे खाने को देती है और चैन को प्रमोशन के लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है। जैसे ही नान खाने जाता है चैन उसे होमवर्क करने को कहता है। फाइनली सभी कॉमरेड रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। कॉमरेड पूछता है कैप्टन लू कहाँ है? लेडी कहती है वो ड्रिंक्स लेने गए हैं। वो सभी अंदर पहुंचते हैं। यहाँ नान शाओ की पोर्ट्रेट बनाकर कहता है वो इससे ज्यादा प्रिटी है। सभी कॉमरेड शाओ की पोर्ट्रेट को देखकर खुश होते हैं। तभी चैन वहाँ ड्रिंक्स लाता है। सभी उसे देख के खुश हो जाते हैं। चैन कहता है क्या हुआ? कॉमरेड कहते हैं हम सभी ने आपके एक्स गर्लफ्रेंड को देखा। चैन मुड़ के देखता है। तभी कॉमरेड कहता है हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था जो नान ने हमें बताया, बट आपको देख के समझ आ गया। तभी सब हंसते हैं। चैन कहता है काम पे लगो। सभी उठ के काम पे लगते हैं। तभी एक और कॉमरेड पूछता है कैप्टन क्या आपके एक्स गर्लफ्रेंड ने शादी की? मैं बस पूछ रहा था अगर आपने ब्रेकअप कर भी लिया हो तो आप फ्रेंड्स तो रह ही सकते हो, है ना? तभी दूसरा कॉमरेड एग्री करके कहता है मैं भी तो अपने फर्स्ट लव की वेडिंग में गिफ्ट लेकर गया। पहला कॉमरेड कहता है अब ये मत कहना कि शाओ हनीमून पे आई है, ये तो तुक की बात निकली। सभी बकवास करते हैं। तभी चैन कहता है हो गया सबका। कॉमरेड कहते हैं आप हमें उससे मिलवा क्यों नहीं देते? चैन कहता है हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो गया, हम मिलवाने का क्या फायदा? तभी कॉमरेड कहता है आप नहीं जानते फर्स्ट लव हमेशा बेस्ट रहता है, एटलीस्ट वो औरों से अलग रहता है। सभी कॉमरेड शाओ से मिलने की जिद करते हैं। चैन नान को देखकर उसके पास पहुंचता है। नान हंसता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ शाओ और याया शॉपिंग पे आए होते हैं। वो खाने का सामान खरीदते हैं। याया अपना मोबाइल देखकर कहती है
फाइनली उसने रिप्लाई तो किया। मुझे लगा ये फेक नंबर है क्योंकि 3 दिन से उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। शाओ पूछती है कौन? याया कहती है नान की फादर शिन। आज वो लोग फेयरवेल डिनर कर रहे हैं, हम चले क्या? शाओ कहती है हम क्या करेंगे वहाँ जाकर? याया कहती है ऐसे मत बोलो, कैप्टन लू ने तुम्हें वहाँ लाने को कहा है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। शाओ कहती है वो मिलना चाहता है? इम्पॉसिबल। याया चिन का मैसेज दिखाती है। शाओ फिर भी जाने से मना कर देती है। तभी उसे नान का कॉल आता है। याया शाओ को कॉल दे देती है। नान कहता है मेरे डैड और अंकल ने बहुत ड्रिंक कर ली है, प्लीज आप जल्दी आओ, मैं उन्हें हैंडल नहीं कर सकता, सभी यहाँ से चले गए हैं। शाओ मन में सोचती है वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो उसे छोड़ के कैसे जा सकती है। शाओ कहते हैं झूठ बोलना बंद करो। नान कॉमरेड को शाओ के न आने का इशारा करता है। कॉमरेड प्लान बी को फॉलो करने को कहता है। नान कहता है आप अंकल का फर्स्ट लव है, अंकल ड्रंक है, उनकी आंखें लाल हो रही हैं और वो पुरानी बातें मेरे डैड को बता रहे हैं। शाओ कहती है तुम उनका ख्याल रखना, मैं नहीं आ रही। तभी शाओ को चेन की आवाज आती है। शाओ वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। याया नान की स्मार्टनेस की तारीफ करती है। फाइनली शाओ वहाँ पहुँच जाती है। कॉमरेड उसे कैप्टन लू के पास जाने को कहती है। यहाँ सभी कॉमरेड अंदर एंजॉय करते हैं। शिन कहता है वो अंदर है। शाओ अंदर चली जाती है। उसे चैन दिखता है, वो विंडो से बाहर देखता है। फाइनली चैन शाओ को वहाँ देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, चाहती क्या हो तुम? शाओ कहती है अगर तुम कॉल पे बुलाती नहीं तो मैं यहाँ नहीं आती। चैन कहता है मैंने कॉल किया। वो चिल्ला के गाओ हाई को बुलाता है और शाओ से सॉरी बोलने को कहता है। गाओ हाई शाओ से सॉरी कहता है क्योंकि उसने कैप्टन लू की आवाज में उसे यहाँ बुलाया। तभी चिन आकर बात संभालता है और शाओ से मजाक के लिए उसे डांटता है। शाओ कहती है इट्स ओके, तुमने अच्छा काम किया। गाओ हाई कहता है शीनिंग मेरा सेकेंड होम टाउन है, हम सभी आपका यहाँ वेलकम करते हैं, आपको यहाँ प्यार जरूर मिलेगा और ये कैप्टन लू की फेवरेट प्लेस है। वो लोग चैन और शाओ को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। चैन कहता है उनमें अकल नहीं है कि मजाक किसके साथ करना है, बैठो। शाओ कहती है कैप्टन लू आप सॉरी नहीं कहना चाहते? चैन कहता है गलती मेरी है, मैं बहुत रूड हो गया। शाओ कहती है मैंने सुना जब तुम ड्रिंक करते हो तुम्हें कोई हैंडल नहीं कर सकता और तुम पुरानी बातें याद कर रहे थे, तब मैंने अपना नाम सुना, मुझे लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए इसलिए मैं यहाँ आई। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी इसलिए अब मैं चलती हूँ। चैन कहता है बैठो, मैं छोड़ दूंगा। शाओ कहती है रहने दो, वैसे भी अगली बार मौका नहीं होगा। उसे पुरानी बातें याद आती हैं कि चैन अगर तुमने मेरा कॉल कट किया तो अगली बार नहीं होगा, तो मुझे दोबारा कभी भी नहीं देख पाओगे। शाओ वहाँ से चली जाती है। चैन वहीं रहता है। याया कहती है इतनी जल्दी? शाओ कहती है मेरे हेडेक हो रहा है, चलो यहाँ से। चिन कहता है मैं चलूं? याया कहती है ये बहुत नाराज है, मैं देखती हूँ। शाओ याया से कार की ले लेती है और कार स्टार्ट करती है। याया कहती है मैं कैप्टन लू की साइड नहीं ले रही, बट पुराने कैप्टन ड्यूटी में खत्म हो गए हैं, वो कैप्टन लू के गाइड और सपोर्टर थे। कैप्टन लू ने इन सब के लिए अपने आप को ब्लेम किया और इसी वजह से रिजाइन भी किया। तभी चिन चैन से कहता है जाओ उसे मना लो। नान भी आकर रिक्वेस्ट करता है। चैन भागकर शाओ के पास पहुंचता है। शाओ कहती है और कुछ कहने को बचा है क्या कैप्टन लू? चैन कहता है मेरे पे फेवर करोगी, मैं नान को बीजिंग में पढ़वाना चाहता हूँ, क्या तुम अच्छा स्कूल ढूंढ दोगी? शाओ कहती है नॉर्मल ट्रांसफर है, इसमें हेल्प की क्या जरूरत है? चैन कहता है तुम वहाँ बहुत टाइम से रही, वहाँ सब जानती हो। या एग्री करने को कहती है। शाओ मन में कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ जो अपना गुस्सा निकाले। उसने सॉरी बोला, अब माफी ना देने का कोई रीजन नहीं है। शाओ कहती है मैं कुछ दिनों में बीजिंग जा रही हूँ, नान को बीजिंग जल्दी पहुँचवा देना ताकि सारा पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए। चैन कहता है हम अभी डिस्कस करें। शाओ कहती है अभी? चिन कहता है हाँ चलो, हमें बहुत डिस्कस करना है, एज अ फादर मुझे आपको थैंक्स भी तो कहना है। फाइनली शाओ बाहर निकलती है। चैन कहता है मुझे वाकई में पता नहीं था कि तुम्हें कॉल पे बुलाया गया। शाओ कहते हैं जाने दो, अगर सॉरी कहोगे तो। तभी चैन सॉरी कहता है। दोनों का अलग ही मोमेंट होता है। शाओ अंदर चली जाती है। चैन खुश हो जाता है। चिन कहता है तुम लोग बात करो। शाओ कहती है बेटा तुम्हारा है ना? चैन इशारा करता है। चिन फाइनली बैठ जाता है। शाओ डिटेल्स पूछती है। चिन कहता है अगर तुम इन सब में फेल भी हो गई तो भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो फर्स्ट मैं डिवोर्सी हूँ, नान को मैंने अपने साथ ले लिया, मैं टीम के साथ बिजी रहता हूँ और नान टेम्परेरी बेसिस पे स्कूल में पढ़ता है, उसका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है।
वो नान के पेपर वर्क की डिटेल बताते हुए कहता है वो सब कुछ उसकी मदर के पास है। जैन कहता है मैं सारा पेपर वर्क करा सकता था बट उसके लिए उसको बीजिंग में रहना जरूरी है। शाओ कहती है मैं बाहर की हूँ। उसकी सिचुएशन सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने याया की रिलेटिव की भी इसी तरह में हेल्प की थी बट ये एक रेगुलर प्रोसीजर है, इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं। इसमें टाइम लगेगा तो हम उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा सकते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे हम उसे पब्लिक स्कूल में डाल देंगे। जैन एग्री करता है। शाओ कहती है ये सब तुम कैसे देखोगे? जैन कहता है मैं सब देख लूंगा। शाओ कहती है मैं कुछ स्कूल रिकमेंड कर देती हूँ और मैं ट्रांसफर प्रोसेस भी देख लूंगी। जैन उसे हेल्प के लिए थैंक्स कहता है। शाओ पूछती है तुम बीजिंग कब जा रहे हो? जैन कहता है मेरा काम अधूरा है। जिन कहता है मैं चलता हूँ, तुम और भाभी बात करो। I mean योर एक्स गर्लफ्रेंड। वो ये कहकर चला जाता है। जैन जैसे ही पानी लेने उठता है शाओ उसे जाने से रोक देती है। जैन फाइनली बैठ जाता है। तभी लेडी कैंडल टेबल पे रख के चली जाती है। शाओ उसे देखकर बहुत खुश होती है। जैन उसकी मुस्कुराहट को देखता है। यहाँ याया कहती है तुम लोगों के प्लान में मुझे पड़ना पड़ा। क्या वो वाकई में एक दूसरे के फर्स्ट लव है? जिन एग्री करता है और बताता है मेरे बेटे ने गेस किया। जब लू यानचन पहली बार यहाँ आया उसके पास एक स्केच था, वो उसी का है। जैन ने हमें आखिरकार बाद में बता ही दिया। फाइनली शाओ जाती है। जैन उसे छोड़ने आता है। फाइनली शाओ चली जाती है। जैन उसे जाते हुए देखता है। अंदर आकर जैन बैठता है। जिन कहता है तुम उसे छोड़ने क्यों नहीं गए? जैन कहता है ये लोग हैं यहाँ। जिन कहता है कि तुम्हारी और शाओ की लव स्टोरी बोलने लायक नहीं है, मैंने तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा। जैन कहता है क्या तुमने मुझे ड्रंक होते हुए देखा है? जिन मना करता है और कहता है तुम महान इंसान की गिनती में आते हो। जैन अपना चीनिंग का पास्ट एक्सपीरियंस बताता है और कहता है जब भी मैं ड्रिंक करता हूँ मुझे सिर्फ उसी की याद आती है। तभी वहाँ कमीशन डू आता है। सभी खड़े हो जाते हैं और डू कहता है जो भी तुम सब करना चाहते हो करो। वो जैन से कहता है मैं बस यहाँ फ्री का खाना खाने आया हूँ। डू बैठता है और कहता है मैंने सुना तुम अपने बेटे का ट्रांसफर कराना चाहते हो। जिन कहता है मैंने कैप्टन लू की एक्स से बात कर ली है, सब डिस्कस हो गया है। डू कहता है एक्स गर्लफ्रेंड कॉलेज से या फिर बाद में? जैन कहता है कॉलेज, सिर्फ वो ही थी और कोई नहीं। यहाँ याया नान से पेपर वर्क की बात करती है। शाओ कहती है तुम्हें उनकी बड़ी चिंता है। याया कहती है ऑफ कोर्स, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है तो मैं उनके लिए कुछ तो कर सकती हूँ ना। शाओ कहती है मैं सो रही हूँ, तुम्हें कल वापस जाना है। वो दोनों सो जाते हैं। शाओ आधी रात में उठती है। वो खड़ी होकर विंडो के बाहर चैन के बारे में सोचती है। यहाँ चैन भी शाओ को मिस करता है बट फिर वो अपनी मदर को कॉल लगाता है और कहता है मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं चाइनीज न्यू ईयर में बीजिंग वापस आ रहा हूँ। मेरे फ्रेंड का बेटा बीजिंग में रहने आ रहा है, क्या आप उसे कुछ दिन के लिए रख लेंगी? मदर कहती है तुम्हें अपने फादर का नेचर पता है ना, रहने दो, दूसरों के बच्चों का ख्याल ऐसे मत रखो। अगर कुछ हो गया तुम क्या करोगे? तुम्हारे फादर उठ गए हैं, मैं कॉल कट कर रही हूँ। शाओ अपने फोन लिस्ट में ZZZ देखती है। वो चैन का नंबर होता है। ये कॉन्टेक्ट लिस्ट में लास्ट में शो होता है ताकि कोई उसे ढूंढ ना सके। शाओ मन में ये सब सोचती है। वो चैन को कॉल लगाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। चैन सारी सिचुएशन बताता है। शाओ कहती है मैं उसे ले जाऊंगी। वो फ्लाइट की डिटेल्स देती है। चैन उसका ग्रेटिट्यूड लेकर कहता है शाओ लेट हो गया है, नहाने के बाद तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हें चिंता नहीं है क्या? शाओ मना करती है और कहती है मैं बस अपना फेस वॉश कर रही थी बट पानी गर्म नहीं है। जैन बाय कहकर कॉल कट कर देता है। जैन यहाँ चिन से कहता है अपने बेटे का सारा सामान पैक करो। शाओ उसे अपने साथ ले जाएगी। उसे डर लगा कि नान के लिए कुछ लेट ना हो जाए, सो इसलिए। जिन कहता है तुम्हारा फर्स्ट लव वाकई में बहुत अच्छा है। उसकी शादी नहीं हुई है बट उसने फिर भी मेरी हेल्प की। लगता है वो तुम्हें अभी भी पसंद करती है, उसे अपनी जिंदगी से जाने मत दो। जैन कहता है हम टीनेजर नहीं है, जब मैं उसके साथ था मैंने उसे दिया ही क्या। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.